Hello everyone, very warm welcome once again to the general discussion where we are going to talk about the important topics for SCQP09 CUET PG Computer Science and Applications Examination. हार्डी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई अब पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आई एम श्योर आप सब लोग वरीड होंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, है ना। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैं आई हूँ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए जो डेफिनेटली आपको नहीं छोड़ के जाने चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सेशंस जो होते हैं वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे SCQP वालों के साथ हो रहे हैं। सो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे सेशंस को अटेंड नहीं करा दे कैन कम लाइव टू माय क्लासेस every Tuesday and every Thursday in the morning at 11 a.m. And most interesting, up to next week before examination हम लोग लेकर आ रहे हैं मैराथन सेशंस जो कि अगेन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। ठीक है जी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करना है तो उसके लिए मैं सिलेबस ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि भाई कौन सी चीजें मुझे लगता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो दिस इज माय पोर्शन जो मैं पढ़ाती हूँ। SCQP09 का कंप्यूटर वाला पोर्शन मैं पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो बताती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अगर हम बात करें बेसिक लेवल के क्वेश्चन की जो कि हो सकता है रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूटीज, गोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, है ना। सो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं थ्रेड्स क्या होते हैं, या अगर हम बात करें थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू बी आस्क्ड इन पेपर। यस, तो थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, थ्रेड्स के आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं। सिंस यू नो दैट वी हैव यूजर लेवल थ्रेड्स, कर्नल लेवल थ्रेड्स, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्कशन हो सकता है। ठीक है। Along with that, very important question can come from the topic synchronization, जहां पर आपका क्वेश्चन बनता है related to critical section, related to semaphores। हाँ, तो critical section, semaphores, यहाँ पे दो important concepts हैं। क्रिटिकल सेक्शन सेमाफोर्स, जिसमें आपको बाइनरी सेमाफोर्स, काउंटिंग सेमाफोर्स मैंने सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग मेरे सेशंस को देख सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है यू कैन रेफर टू CUET PG वाला, एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट जो मैंने पूरे सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं इन डेप्थ, so you can watch the portion of recording. Along with this, very important concept of deadlock, which I believe can come as an examination. Along with deadlock का आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन हो सकता है, दैट कैन बी न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एज वेल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CPU स्केड्यूलिंग, जिसको प्रोसेस स्केड्यूलिंग कहा जाता है। यहाँ पर आपको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है डेडलॉक एंड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो मैंने आपको बोला डेडलॉक का रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये एक ही बात है। एंड डेडलॉक जब आप बात करोगे तो बैंकर्स एल्गोरिथम तो होगा ही, बिकॉज जब हम सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट वो निकालते हैं, वो सारा पोर्शन जो है वो हमारा बैंकर्स का पार्ट है। इसके ऊपर मेरा सेशन कंडक्टेड है, देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा। देन फॉर मेमोरी मैनेजमेंट दे हैव रिटन जस्ट वन वर्ड। तो मुझे क्या लगता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये वैसे पूरा इन डेप्थ टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जाती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, देन आपको पेजिंग, सेगमेंटेशन, है ना। along with this the problems which are associated with them, है ना। एंड इसके साथ हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जो कि डिमांड पेजिंग का टॉपिक है। ठीक है, डिमांड पेजिंग। सो यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अलॉन्ग विद दिस फाइल सिस्टम का एक थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, आइदर फाइल और IO सिस्टम। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। कमांड बेस्ड सिस्टम डॉस, यूनिक्स एंड विंडो में से भी बन सकता है। विंडोज के क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत ज्यादा जनरल साइड पे जाते हैं बिकॉज एवरीवन न्यू अबाउट देम, है ना। एंड डॉस एंड यूनिक्स में से आपको कमांड बेस्ड क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थ्रेड्स, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन सेमाफोर्स आता है, डेडलॉक वाला पोर्शन, डेडलॉक में आपको डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ना है मेजरली। CPU स्केड्यूलिंग का मतलब होता है प्रोसेस स्केड्यूलिंग, जहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, वेयर यू टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, ये सब कुछ। ठीक है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट इज डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी,
along with the concept of paging segmentation, and very important, you cannot skip logical address, physical address. Yes, logical address, physical address, ये भी बहुत important है. And the basics of file IO, commands of DOS Unix Windows. ठीक है जी, ये मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में कंक्लूड करा है. ओके, आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड. देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स में मुझे लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है. इस वजह से सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये अपने में ही बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं एक दूसरे से. कैसे? जैसे हम बात करें तो स्टैक एंड क्यू एक कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है, स्टैक एंड क्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एरे का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एरे के फीचर्स आपको पता हो, या एरे में आप जो है रो मेजर कॉलम मेजर कैसे निकालते हैं, अगर वो बेसिक आप जानते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, है ना. ओके, देन आप इसके बाद स्टैक एंड क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं ये बता दूं, स्टैक के अंदर मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट अ सेकेंड सर, स्टैक में मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ना एक कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है विच कैन बी रिलेटेड टू स्टैक एंड क्यू along with this concept. You can also expect question which is related to prefix, infix, postfix. ठीक है, सो ये भी बहुत, क्योंकि एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ना जरूर आता है, इस वजह से मुझे लगता है कि प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स का क्वेश्चन आपको बन सकता है फ्रॉम स्टैक एंड क्यू कंपेयर्ड टू लिंक्ड लिस्ट. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. स्टैक एंड क्यू इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू लिंक लिस्ट. अगर आपको लिंक लिस्ट में जानना है तो लिंक लिस्ट में अगर आप लिंक लिस्ट के टाइप्स जानते हैं ना तो दैट इज सफिशिएंट. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आगे आप लोगों को ट्रीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री. भाई ये तो सबसे पहले बेस है. बाइनरी ट्री के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो, है ना. वो सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन में ना आपको बेटा ये नहीं लिखा होता कि भाई क्या बोलते हैं या कि उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे, मतलब सिर्फ नाम देंगे. जैसे आपको बोला कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है ना. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो. आई हैव टेकन द कंप्लीट सेशन ऑन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है जी. अच्छा, जब आप बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ते हो तो इसके साथ कनेक्शन में हमारे पास क्या आता है, डेफिनेटली हमारे पास एवीएल आता है. यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंस्ट्रक्शन का. इंसर्ट करके दिखाओ कितनी हाइट का ट्री बना, कितने लेवल्स आए, लेफ्ट सब ट्री में क्या था, राइट सब ट्री में क्या था, लोवेस्ट लेवल पे कौन है. सो दे कैन बी मेनी क्वेश्चंस पॉसिबल. ठीक है, देन देयर कैन बी अ चांस ऑफ एवीएल type of question where AVL can ask again a question related to construction, because यहाँ पे मेजर जो पोर्शन आता है AVL का वो रोटेशंस का होता है ना. AVL रोटेशंस, सो रोटेशंस को अप्लाई करके आपको बताना है कि क्या आंसर आता है. तो कंस्ट्रक्शन का ये भी मैंने अभी लास्ट मैराथन में डिस्कस करा था, अपने मिनी मैराथन में. तो वहां पर आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स का मिनी मैराथन है, वहां पर रोटेशंस का आखिरी क्वेश्चन मैंने बताया था. वो आप समझ लोगे तो आपको एवीएल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, then you can read the basics of B tree, B plus tree, which is again important. ठीक है, ये भी important है because B trees, B plus trees are basically used for the storage on the disk, है ना. तो हमें ये प्रैक्टिकली कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अबाउट ग्राफ्स. देखो इन्होंने एक वर्ड लिख के छोड़ दिया, तो ग्राफ्स के अंदर आपको क्या पूछ सकते हैं, द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि आपको ना तो ये बोला जाएगा कि भाई नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम. जैसे आपको मैंने बोला बायपार्टाइट ग्राफ, नाउ दे विल नॉट एक्सप्लेन देमसेल्फ. वो क्यों बताएंगे, उन्होंने तो नाम लिख दिया. आपको खुद से पता होना चाहिए कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं. क्लियर. Searching and sorting algorithms, again very important. Heap sort, merge sort, quick sort, bubble sort, insertion sort, selection sort, linear search, binary search, and related to them the concept of hashing. ये सब एक साथ है, ये सब एक साथ है, ये समझ लीजिए. ठीक है, ये सब एक साथ है. इसके ऊपर क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है. आगे मूव ऑन करते हैं. तो मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन यहां से भी पूछा एक मिनट रुकिए, यहां से भी पूछा जा सकता है. डिजिटल फंडामेंटल्स, यस, ये भी हमारे सिलेबस में है.
सो डिजिटल फंडामेंटल्स का सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो कि पक्का आएगा, एंड दैट इज नंबर सिस्टम एंड कन्वर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल श्योरली कम बिकॉज ये हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स दे कैन आस्क यू लिटिल कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर वो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई बाइनरी को डेसिमल में मत करो, बाइनरी को डेसिमल को ऑक्टल करो, या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल करो। समझ रहे हो? मतलब इंटर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। अलोंग विद दिस द बेसिक्स आई हैव डिस्कस्ड, जहां पे मैंने बात की है स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट, इस नाम से मेरा एक सेशन है, स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट। तो आप वेरियस यूनिट्स के बारे में जान सकते हो, मेमोरी यूनिट्स के बारे में जान सकते हो, ये टॉपिक भी मैं कवर कर चुकी हूं, तो आप देख लेना। अलॉन्ग विद दिस नंबर सिस्टम एज ऑलवेज जो मैंने बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली साइंटिफिक नोटेशंस के लिए होता है, जहाँ पे मैंटिसा बेस एक्सपोनेंट होता है। तो अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट नहीं पढ़ा, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो आप अभी के लिए उसको छोड़ सकते हो, बट हाँ नंबर सिस्टम जरूर जो है वो आप पढ़ के जाएं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल पार्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, सो ये सब भी आप लोग जरूर देखें। देन इसके बाद कंप्यूटर अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट ये भी मैंने बताया है, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है पेपर के अंदर। मैप सिंप्लीफिकेशन इसी के साथ है। आइदर यू विल गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्विंग एक्सप्रेशन, or you will get question related to interconnection of networks, है ना, or you will get question from map simplification। ये पक्का है, जो मेरा ओपिनियन है वो देखिए कितने हद तक ठीक होता है, बट मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स के फर्दर कुछ कैटेगरीज है। सो दे हैव जस्ट रिटन वन वर्ड, बट अदरवाइज दिस मीन्स कि आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो टाइप्स हैं उनका कुछ बेसिक्स पढ़ के जाएं, है ना, या डेफिनेटली कैन बी इंपॉर्टेंट। एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के भी जो बेसिक टाइप्स हैं वो आप पढ़ के जाएं। फ्लिप फ्लॉप में से मुझे लगता है कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल जानते हैं, वन क्वेश्चन आपका हिट हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जा सकती है, के मैप पूछा जा सकता है, इक्वेशन बनेगी तभी जब आप के मैप बनाओगे, है ना, या फिर उसको ट्रूथ टेबल रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स कैन कम, है ना। Along with this, we have integrated circuits, decoders, multiplexers, registers and counters. So registers के भी आप सारे types read कर सकते हो, important हो सकता है register का question भी यहाँ पर, ठीक है। Multiplexers, demultiplexer, very simple, it is many to one combination and one to many, है ना। मल्टीप्लेक्सर इज मेनी टू वन, डीमल्टीप्लेक्सर इज वन टू मेनी। सो इसकी वर्किंग आप देख सकते हो, एनकोडर्स, डीकोडर्स का बेसिक क्या डिफरेंस होता है ना, काउंटर्स क्या होते हैं, ये कुछ, ये देखिए लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, तो एटलीस्ट आप इनके बारे में बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक टर्म्स जरूर पढ़ के जाएं। बाकी जो मेजर पोर्शन था वो सब मैं कवर कर चुकी हूँ थ्रू माय सेशंस, सो यू कैन वॉच माय रिकॉर्डिंग CUET PG वाला चैनल पर, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। जितनी ज्यादा हेल्प आपको हो पाएगी एट द लास्ट मोमेंट वो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही बेसिकली डिस्कशन में लेकर आई हैं। बाकी छोटी डेफिनेशंस तो किसी भी चीज की पूछी जा सकती हैं बच्चे, ठीक है। डेफिनेशंस में तो आपको बेसिक कुछ भी, ऐसे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन भी एक MCQ बना के पूछा जा सकता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपकी बीइंग अ CS स्टूडेंट मुझे लगता है जनरल भी हो सकती हैं, है ना, एंड अदरवाइज कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं जो हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर माय डिस्कशन, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ट्यूसडे थर्सडे मैराथन के लिए आ रही हूँ 11 बजे, सो आप लोग जरूर ज्वाइन करना फॉर माय क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।